नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज मैं आप सभी को जो है बताने वाला हूं कि किस प्रकार से डिस्क का पार्टीशन किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि डिस्क का पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर में मेमोरी आती है। जब हम नया लैपटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो मेमोरी दी हुई होती है। वो एक ही सी ड्राइव होता है हमारे पास। जब हम विंडो इंस्टॉल आता है तो उसको EFG और भी ड्राइव कैसे बना सकते हैं उसको देखे, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्क पार्टीशन। तो डिस्क पार्टीशन क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, सिंपल एक वर्ड लाइन में लिखा है कि मैनेज योर स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ डिस्क पार्टीशन। यानी स्टोरेज का मैनेज करना किसके मदद से? डिस्क पार्टीशन के मदद से। उसी को डिस्क पार्टीशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो इस पिक्चर में दोस्तों जैसे बता रहा है कि ये जो है एक डिस्क है, हार्ड डिस्क। और ये मतलब वर्चुअली आपको दिखा रहे हैं। हार्ड हार्ड में देखेंगे तो उसमें ऐसे ही होगा, लेकिन ये लिखा नहीं होगा। तो जैसे डी, अगर आपको पूरा डी है तो उसमें दो और इसने बनाया है, सी और ई। तो इसी का डिस्क पार्टीशन किया है। यानी डी का डिस्क पार्टीशन करके दो और फोल्डर जो है क्रिएट किया गया है, जहाँ पर स्टोरेज आप रख सकते हैं। तो उसी चीज को हम सीखने वाले हैं। और मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। और मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया है। तो जाइए यूट्यूब पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि डिस्क पार्टीशन होता क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा है, डिस्क विभाजन क्या है? हिंदी में कहे तो डिस्क का विभाजन करना क्या है? तो हिंदी में ये कहता है कि डिस्क विभाजन या डिस्क स्लाइसिंग, यानी कि डिस्क विभाजन भी उसको कहा जाता है और डिस्क का स्लाइसिंग भी कहा जाता है। द्वितीय भंडारण पर एक या अधिक क्षेत्र का निर्माण है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र को अलग से प्रतिबंधित किया जा सके। यानी कि डिस्क विभाजन या डिस्क स्लाइसिंग जो है वो क्या है? द्वितीय एक भंडार, मतलब कि भंडारण का मतलब द्वितीय द्वितीयक भंडारण। मतलब एक जगह आपने स्टोरेज किया हुआ है कोई चीज और दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो पहले वाले स्टोरेज में अगर ज्यादा है तो उसको अलग अलग भाग में बांट के क्षेत्र, उसका अलग अलग क्षेत्र निर्माण करके उसके अंदर और भी चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। उसी को डिस्क पार्टीशन कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर डिस्क वन पार्टीशन है तो डिस्क वन पार्टीशन 4 किया, 5 किया, 6 किया, फिर DCB है। इस तरीके से है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी साथ में करके बताऊंगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अब डिस्क पार्टीशन होता क्या है, कि व्हाट इज डिस्क पार्टीशन, यानी कि डिस्क का विभाजन क्या है। तो डिस्क पार्टीशन और डिस्क स्लाइसिंग, जिसको कि दोनों वर्ड यूज किया जाता है। या पार्टीशन के लिए पार्टीशन कह सकते हैं, डिस्क पार्टीशन, या डिस्क स्लाइसिंग कह सकते हैं। इज द क्रिएशन ऑफ वन और मोर रीजन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सो दैट each region can be managed separately. This region are called partition. यानी कि कहने का मतलब है कि डिस्क पार्टीशन और डिस्क स्लाइसिंग एक या एक से ज्यादा, यानी कि जो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे कंप्यूटर के अंदर है, जो हार्ड डिस्क है, उसमें एक या एक से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करना है। यानी कि उसका क्षेत्र, दायरा, या अगर सी ड्राइव है तो EFG बना रहे हैं आप, अलग किसी भी नाम से बना रहे हैं, सेपरेटली बना के फिर उसको मैनेज करना, उसी रीजन को, यानी कि उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्क पार्टीशन कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्क पार्टीशन कैसे अलग अलग इस तरीके से होता है कि मतलब कि जो स्टोरेज वॉल्यूम आपको इकट्ठा दिया गया है उसको अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड करके और फिर उसमें आप चीजों को रखेंगे, उसको कहते हैं डिस्क पार्टीशन। जैसे कि आप एक ग्राफिकली यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्क पार्टीशन कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर कहता है कि वाई पार्टीशिंग योर हार्ड डिस्क मेक सेंस। क्यों जो है, मतलब कि पार्टीशिंग जो है हार्ड डिस्क का जो है करने का क्या सेंस है, क्यों है? तो कीपिंग योर डेटा, एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम पार्टीशन कैन बी रिस्की बिकॉज, यानी कह रहा है कि आपने जो डेटा रखा है या एप्लीकेशंस रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें है, उसमें रखना जो है आपका डेटा का, एप्लीकेशन का रखना, वो क्या है? रिस्की है। बिकॉज, क्योंकि
if something happened to the partition index file, यानी कि the file that tells your computer where the various piece of your data are located, यानी कि वो जगह जहां पर बहुत से अपने आपके फाइल्स जो हैं इंडेक्स फाइल्स उसमें हैं कंप्यूटर के उस स्टोरेज लोकेशन पर डेटा के फॉर्म में, तो योर कंप्यूटर वो नॉट बी एबल टू बूट ऑफ that drive, and even if you boot up with the recovery disk or external drive, you won't be able to access the reset of your data. So to overcome with this problem, disk partition is necessary. यानी कह रहा है कि जो आपका यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क फाइल है या फोल्डर है, उसमें अगर आप डेटा रखते हैं, किसी कारण से आपका वो अगर करप्ट होता है या कोई भी रीजन से वो मतलब वर्क नहीं करता है, तो इससे क्या होगा कि जब बूटअप लेगा तो बूटअप लेने में भी उसको दिक्कत होगी, और डिस्क रिकवरी के जरिए अगर आप चाहते हैं एक्सटर्नल ड्राइव लगा के डाटा रिकवर करना, वो नहीं कर पाएंगे अगर रिसेट हो जाता है आपका डेटा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्क पार्टीशन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि डिस्क पार्टीशन कैसे किया जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपको इस चीज को करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। पहले तो डिस्क पार्टीशन करने का प्रोसेस जो है वो ये है कि हाउ टू पार्टीशन योर हार्ड ड्राइव। आप अपने हार्ड ड्राइव को कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। पहला स्टेप ये है कि राइट क्लिक ऑन दिस पीसी एंड सिलेक्ट मैनेज ऑप्शन, यानी कि दिस पीसी आपके जब फोल्डर में या कंप्यूटर में जाएंगे उसमें दिस पीसी में जाना है, उस पर राइट क्लिक करके जैसे आप देख पा रहे मैनेज ऑप्शन है, इस मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। आफ्टर दैट आपको क्या होगा, ये इस तरीके से ऑप्शन से मतलब जिस पीसी पर क्लिक करते ही इस तरीके से ऑप्शन आएगा, फिर मैनेज पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट क्या करना है वो देखिए, सेकेंड स्टेप में आपको करना यह है कि गो टू द डिस्क मैनेज अंडर स्टोरेज ऑप्शन। तो डिस्क मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का। इसके अंदर ये कंप्यूटर मैनेजमेंट की चीजें होंगी, साथ में स्टोरेज होगा। स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट पर आपको सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेप थर्ड आता है दोस्तों। इस पर क्लिक करते ही स्टेप थर्ड में आपका इस तरीके का एक पॉपअप विंडो खुलेगा, जिसमें है कि क्या करना होगा आपको, सिलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू श्रिंक देन, यानी कि उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिस ड्राइव को श्रिंक करना चाहते हैं। श्रिंक क्यों वर्ड यूज किया गया है, श्रिंक का मतलब आप उसमें से कुछ हिस्सा जो है लेकर दूसरा एक और ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं। देन क्लिक राइट, उस वाले ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे ऑन द ड्राइव एंड सेलेक्ट द श्रिंक वॉल्यूम। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर जैसे ही पॉपअप पे जो है एक स्लाइड खुलेगा, उसमें श्रिंक वॉल्यूम पर क्रिएट के मतलब कि क्लिक करके क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि नेक्स्ट जो है पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा। स्टेप 4, एंटर द अमाउंट ऑफ श्रिंक, यानी कि कितने मतलब कि अमाउंट यहाँ पर अमाउंट ऑफ श्रिंक का मतलब ये है दोस्तों कि कितना उस वाले जो आपके पास डिस्क है पहले वाला, उस डिस्क से आप कितना जीबी डेटा मतलब कितना जीबी का दूसरा जो है वॉल्यूम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं आप ड्राइव से, अगर सी है तो डी बनाना चाह रहे हैं, चाहे ई बनाना चाह रहे हैं, वो कितना जीबी का बनाना चाह रहे हैं, उतना जीबी का आपको उसमें जब श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो उतना अमाउंट आपको डालना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ न्यू सिंपल वॉल्यूम। न्यू सिंपल वॉल्यूम का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसको सिलेक्ट करना है और बाय क्लिकिंग ऑन द अनलोकेटेड स्पेस ऑन कंसोल। अनलोकेटेड स्पेस जो है बाहर की तरफ, ये जो है ये वाला जो है जितना आपने दिया होगा वहां पर एक नया जो है ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, वो अनलोकेटेड वाला, उसी को जो है वो आपका जो है क्या होगा, नया ड्राइव बनेगा। तो इसी में आगे है कि रीड द इंस्ट्रक्शन। जब आप श्रिंक वॉल्यूम डाल देंगे तो रीड द इंस्ट्रक्शन इन द न्यू पॉपअप विजार्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू वॉल्यूम एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब कहने का ये है कि जैसे ही आपने जब श्रिंक वॉल्यूम डाल के किया, जैसे जैसे वो कहता जाएगा आपको नेक्स्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट के बाद जो भी वो पूछेगा वो आपको सिलेक्ट करके आगे करते जाना है। देन लास्ट में फिनिश होगा और आपका जो है एक नया ड्राइव जो है क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है डिस्क का स्टेप 1 हमारा क्या है, ये है।
तो चलिए दोस्तों स्टेप 1 देखते हैं कि कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द दिस पीसी। तो दिस पीसी के अंदर जैसे ही आप अपने विंडो ओपन करते हैं उसमें दिस पीसी का एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, इस पर दिस पीसी को खोलना है और दिस पीसी ये साइड में देख पा रहे हैं आप लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के लिए कह रहा था। पहले स्टेप में राइट क्लिक करके और क्या कह रहा था को कहाँ पर जाना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर फिर से हम चलते हैं, दिस पीसी पर क्लिक करके मैनेज में जाना है। तो हम चलते हैं वापस, ये दिस पीसी आ गया और इस पर राइट क्लिक करके मैनेज ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, शो मोर कर देंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैनेज अब मेरा आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको, यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो मैनेज पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो जिस प्रकार आप पॉपअप विंडो में देख पा रहे थे कि कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होता है स्टेप 2 में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो है स्टेप 2 था हमारा, वो क्या था, स्टेप 2 में ये पॉपअप विंडो था और कह रहा था कि अंडर स्टोरेज के ऑप्शन में जाना है। तो वापस जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और शो मोर में जाके और मैनेज में जाके देन हमें क्या करना था, स्टोरेज, ये रहा स्टोरेज ऑप्शन जिसमें कि नीचे लिखा है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। आफ्टर डेट क्या है, ये चार चीजें हमारे पे सामने आ गई दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो है बेसिक जो है एक डिस्क 0 है, 0 तो है ही, जिसमें 1 6 7 8 डी है और ये है। तो मैं किस वाले को पार्टीशन करना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने जो न्यू वॉल्यूम में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे कि विंडो सी को नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छेड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सी में मेरा ड्राइव है, हम मुझे पता है विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं या तो डी को करना चाहूंगा या फिर मैं जे को करना चाहूंगा, जिसको भी करना है। तो जैसे डी को मुझे करना है सपोज कीजिए, तो मेरे पास सी डी और जे 3 जो है डिस्क वॉल्यूम बना हुआ है। अब इसको करना है तो क्या स्टेप अगला क्या था दोस्तों, तो अगला स्टेप यही था, जैसे कि आप देखेंगे कि उस पर राइट क्लिक करना है। जिस डिस्क पार्टीशन को आपको करना है उस पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। ये बार बार जो है दोस्तों करने से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो हमें राइट क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, एक इस पॉपअप विंडो को एक साइड में खोल लेते हैं साथ में, और हम साथ में करते हुए सीखते हैं। वापस से सारी चीजें करनी पड़ रही है हमें। तो मैनेज पे क्लिक किया, मेरे सामने जो है पॉपअप विंडो खुल गया है। डिस्क मैनेजमेंट में मैं गया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो डी है, डी ड्राइव, इसको मैं वो करना था, राइट क्लिक करना था। राइट क्लिक करके फिर श्रिंक वॉल्यूम पे जाना था दोस्तों। आपको श्रिंक वॉल्यूम पे जाना है, कुछ थोड़ा सा टाइम वेट करके, और यहाँ पर जो श्रिंक अमाउंट डालना है। श्रिंक अमाउंट का मतलब ये है कि आप कितना जीबी का दूसरा जो है वॉल्यूम है वो बनाना चाहते हैं। तो अब जितना का आप जीबी का बनाना चाहते हैं वो डालना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन एमबी, कितने मतलब कि एमबी में आप श्रिंक करना चाहते हैं वो उसका डालना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द वॉल्यूम श्रिंक स्पेस इन एमबी, टोटल जो है हमारा 54,122 है। मैं चाह रहा हूँ 4,700 जो 78 जो है श्रिंक हो जाए। और एंटर द अमाउंट स्पेस, जितना आपने करना है वो डाल दिया, उसमें से बचा हुआ ये है। और उसके बाद श्रिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप श्रिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हम पार्टीशन की प्रक्रिया को कर रहे हैं। श्रिंक पर क्लिक करते ही एक अनएलोकेटेड, जो कि अगले इसमें स्लाइड में बताया गया था कि यहाँ पर क्या है कि एक अनएलोकेटेड स्पेस जो है क्रिएट होगा, कंसोलिडेट, जो कि मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप जैसे दे रहे 4,000 समथिंग किया था, तो यहाँ पर 4 जीबी। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं अनएलोकेटेड जो है एक मेरा नया जो है ड्राइव जो है ओपन हो गया है। जैसे पहले मेरे पास क्या था, सी था, डी था और जे था। तो एक अनएलोकेटेड जो है स्पेस जो है क्रिएट हो गया है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, अनएलोकेटेड, जो अलग से जो है एक स्पेस क्रिएट हुआ है जो कि ब्लैक से शो हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्क पार्टीशन, यानी कि डिस्क का हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब मेन ड्राइव से, यानी कि आपका जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ड्राइव से आप क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा स्पेस, यानी कि वो 500 जीबी का है तो 250 जीबी छोड़कर 250 जीबी का या 150 जीबी का आप एक नया स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप
पर्सनल डेटा या कुछ भी रखेंगे तो जब कभी भी विंडो अगर करप्ट होता है या कोई दिक्कत आती है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपका डेटा जो है सेफली बचा रहेगा और आप अपने डेटा को रिकवर कर पाएंगे। इस प्रक्रिया की तरह हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में यही था कि अनएलोकेटेड स्पेस एक क्रिएट होगा, और स्टेप 5 में क्या था कि वो जो विजार्ड खुलेगा, ओपन होगा, उस चीज को आपको करना था प्रोसेस, जो कि हमने कर लिया, वॉल्यूम डाल के ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया कि हमने सीखा कि किस प्रकार से स्पेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूं कि अनएलोकेटेड जो स्पेस आया है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं दोस्तों, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते ही देखेंगे कि एक अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है। सी, डी और जे आपके पास है। तो हम वापस से चलते हैं उसी प्रोसेस के अंदर, और एक लास्ट प्रोसेस ये वाला है जिसमें रीड द इंस्ट्रक्शन इन द न्यू पॉपअप विजार्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू वॉल्यूम, सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। जो अन स्पेस हमारे पास आया है उस स्पेस को हम एक नए वॉल्यूम में क्रिएट करेंगे, यानी एक नए ड्राइव के अंदर जो है, जो कि यहाँ पर शो हो हमारे लिए और यूजफुल हो, उसमें हम उसको लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे, तो आप अन स्पेस वाले पर जाइए, राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करके जैसे ये 4 पॉपअप आपको दिख रहे हैं 5वें स्टेप में, पहला पॉपअप हमारे पास आ गया, नेक्स्ट करेंगे। और जितने भी साइज का करना है, इसमें भी कम करना है, ज्यादा करना है वो कर सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए। जैसे 4778 का करना है, मिनिमम डिस्क स्पेस इन 8 MB होनी चाहिए। ये मैंने इनको प्रक्रिया दिया। नेक्स्ट यही वाली चीज जो है इस पॉपअप विंडो में है सेकंड में, तो मैं नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है कि असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। मेरे पास सी, डी और जे था, जे मैंने बना रखा था। अब ये कह रहा है ई, ये तो अपने आप कंटिन्यूशन मेथड में ई ले रहा है। आप चाहे तो इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, या नाम आप चाहे तो यहाँ पे एक और चीज है कि अमाउंट इन द फॉलोइंग एम्पटी NTF फोल्डर, कोई फोल्डर है खाली, उसको भी आप उसको नाम के तौर पर ले सकते हैं, या कोई ड्राइव लेटर और ड्राइव पाथ है उसको दे सकते हैं। तो मैं ई के नाम से क्रिएट करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट करता हूं, और उस मेथड में NTFT मेथड या NTFS मेथड के जरिए और डिफॉल्ट न्यू वॉल्यूम एक क्रिएट होगा मेरा, क्विक परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट एबल द फाइल एंड फोल्डर का कंप्रेशन। और ये जो है एक नया क्रिएट होने जा रहा है दोस्तों। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये जो है समथिंग 4000 है, यानी कि 4 MB का जो मैं डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ वो जो है क्रिएट होगा। और यहाँ पर लास्ट स्टेप है, चौथे में मैंने जैसे बताया था फिनिश। जैसे मैंने फिनिश करूंगा तो एक ई ड्राइव मेरा बन गया है। आप उधर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ई जो है मेरा बन गया है। अब चलते हैं इसको पूरा क्लोज करके, और मैं आपको दिखाता हूं कि ई ड्राइव मेरे पास आ गया है। जो अनअलोकेटेड स्पेस था उसी स्पेस को मैंने ई ड्राइव के अंदर कन्वर्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी, डी और ई, एक मेरा 4 MB का जो है, सॉरी 4 GB का ई ड्राइव यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इस प्रकार से आप जो है आप डिस्क पार्टीशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पर दोस्तों। स्लाइड में क्या था, 5वें स्टेप में यही था, और लास्ट स्टेप ये था कि दोस्तों को आपको मैं बता रहा था कि आपको किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी पाना है, और उसके तो पाना है तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल को ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, यानी जिसका शॉर्ट नेम है OTP, को जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर डायरेक्ट चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो @ लगाकर ऑनलाइन डैश टेक प्लेटफॉर्म डैश OTP लिखिए, डायरेक्ट मेरा चैनल आएगा और ये लोगो आएगा जिस पर आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई चैनल नहीं है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो विथ ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सीखा कि डिस्क का पार्टीशन किस प्रकार से किया जाता है। उसके अंदर आपने देखा कि डिस्क पार्टीशन करने के बाद अनअलोकेटेड स्पेस आता है, फिर उसको आप डिस्क में कैसे बदल सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि वापस डिस्क जो बनाया है उस डिस्क से वापस उस स्टोरेज को उसी स्टोरेज में कैसे जो है आप श्रिंक कर सकते हैं, वापस मतलब कि उसी में इकट्ठा कर सकते हैं एक ही जगह। तो उस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों।